Hello and welcome to Mind Valuation by Sharad Sapkal। ये समझ लीजिए कि लास्ट लेक्चर है आप लोगों के लिए जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल्स हॉस्कोल्ड फार्मूला के ऊपर कुछ पूछे गए हैं और उसी की वजह से मैंने इसको कंसीडर किया है, अदरवाइज इसको मैं शामिल नहीं करता। इन न्यूमेरिकल्स को समझने के पहले फिर से थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट में मालूम है आपको कि अगर P अमाउंट अगर डिपॉजिट किया गया है फॉर n ईयर्स एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट R पर एनम, तो इसका फ्यूचर अमाउंट या S इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R रेज टू पावर n। यहाँ सबकी वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स जो है, जितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है वो है n, यानी कि n अगर 10 है, 10 साल के लिए है, तो 10 बार यहाँ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग होगी। जो इंटरेस्ट होता है वो जुड़ते जाता है और वो इसीलिए इसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। प्योरली इंटरेस्ट निकालना हो आए तो वो दिस s माइनस पी, यानी कि इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। इसमें यह होता है कि हर साल का इंटरेस्ट अगर ईयरली कंपाउंडिंग है तो वो कैलकुलेटेड होता है प्रीवियस अमाउंट के ऊपर। दिस मीन्स द अमाउंट फॉर द प्रीवियस टाइम पीरियड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द करंट टाइम पीरियड, यानी जो पहले का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है वही इस आज के साल के लिए या करंट साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। उसी प्रकार अगर इसकी कंपाउंडिंग डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसी हो रही है इनके इंस्टेड ऑफ ईयरली, साल में कंपाउंडिंग होने की बजाय साल में कई बार कंपाउंडिंग हो रही है, जनरली क्वार्टरली और हाफ ईयरली होती है, तो ये फॉर्मूला लगता है। उसमें फिर s इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई टी रेज टू पावर n इंटू टी। इसमें p प्रिंसिपल है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअल, n जो है ये टर्म है, यानी कि जितने साल का भी टर्म हो वो पूरा, जितने समय के लिए लिया गया है, 10 साल हो, 25 साल हो। t जो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन ए ईयर है, यानी एक साल में कितने बार कंपाउंडिंग हो रही है। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है इसका मतलब ये जो t है वो 4 हो जाएगा, हाफ ईयरली है इसका मतलब ये t जो है वो 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स जो लोन के टर्म का है वो हो जाएगा दिस t मल्टीप्लाइड बाय n इंटू टी। यानी मान लीजिए कि 5 साल के लिए अगर ये कोई अमाउंट रखा है किसी डिपॉजिट में, 5 साल के लिए क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का हो रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएंगे 4 इंटू 5 दैट इज 20, यानी कि 20 बार उसके अंदर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा। आर जो है वो एनुअल कंपाउंडिंग रेट है, ध्यान में रखना है, और हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट होगा वो r बाय 2 हो जाएगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट जो होगा वो r बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि उतने उसके हिस्से हो जाएंगे। अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है तो हमारे लिए मंथली r जो पकड़ा जाएगा वो r बाय 12 हो जाएगा। तो जब अमाउंट क्वार्टरली कंपाउंड होता है इसका मतलब है कि अमाउंट कंपाउंड्स 4 टाइम्स इन ए ईयर, दैट इज t इज इक्वल टू 4। दस क्वार्टरली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 4, ये r बाय 4 इंटरेस्ट हो जाएगा पर क्वार्टर का, रेज टू पावर 4n हो जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल अगर n टाइम्स कंपाउंडिंग ऑफ लोन है, अगर एनुअल है इसका मतलब वंस इन ए ईयर है कंपाउंडिंग, तो यहाँ पर n इंटू 1 n ही रहेगा, यहाँ पे r डिवाइडेड बाय 1 r ही रहेगा। लेकिन अगर ये t टाइम्स इन ए ईयर हो रहा है तो टोटल कंपाउंडिंग tn टाइम्स हो जाएगी और ये फार्मूला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10,000 रुपए का डिपॉजिट 5 साल के लिए रखते हैं एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अगर ये कंपाउंडिंग एनुअल हो रही है तो ये राशि आती है 14,693 रुपए एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। अगर ये हाफ ईयरली होती है तो 14,802, क्वार्टरली होती है तो 14,859, और मंथली अगर कंपाउंडिंग होती है
तो 14,898। इनमें बहुत कम फर्क है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ फायदा ज्यादा हो रहा है। तो एज मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, दैट मच इज द बेनिफिट टू द डिपॉजिटर। तो यहाँ देखिए 12 बार जब कंपाउंडिंग हो रही है, हालांकि एनुअल इंटरेस्ट रेट वही है 0.08, तो उस स्थिति में उसको जो राशि मिलने वाली है वो थोड़ी बढ़ गई है, 14,898 हो गई है वो मंथली कंपाउंडिंग की वजह से 5 साल में। हमने ये देखा कि सिंकिंग फंड वो फंड होता है जिसमें हम पीरियोडिकली, यानी कि साल में एक बार, हो सकता है साल में 2 बार या साल में 12 बार, जैसा भी, तो सिंकिंग फंड वो है जिसमें हम पीरियोडिकली अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं और आफ्टर सर्टेन पीरियड हमारे को इंटरेस्ट के समय वो पैसा मिल जाता है। हम जो डिपॉजिट करते हैं अमाउंट वो कांस्टेंट होता है। मान लीजिए ए अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर n ईयर्स एट द रेट ऑफ r इंटरेस्ट, तो ये राशि हो जाएगी ये वाली इस प्रकार से, 1 टाइम्स अगर हो रहा है तो a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r। ये इसका फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड ये A है, या यहां समझ लीजिए P है, जैसे इसमें दिखाया ये P है, यहां P को A से रिप्लेस कर दिया है। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये R है, यहां भी R दिखाया, यहां भी R दिखाया गया। और फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स पर ईयर, यानी साल में कितनी बार आप पेमेंट कर रहे हो सिंकिंग फंड में, यानी कितने बार जमा कर रहे हो सिंकिंग फंड में। मान लो m टाइम्स जमा कर रहे हो, या यहां जैसे दिखाया है t टाइम्स जमा कर रहे हो, तो यहां पर इस r को t से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 प्लस r बाई टी होल रेज़ टू पावर tn माइनस 1 अपॉन अगेन r अपॉन t। यहां कुछ नहीं किया गया है, ये जो r था इसको t से डिवाइड कर दिया है, और जहां n था उसको t से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहां इस फार्मूले को, ये प्रिंटेड कहीं से लिया हुआ है सिंकिंग फंड का फार्मूला, यहां पर इस t को इन्होंने m से रिप्लेस कर दिया। t मतलब कितने बार, हाउ फ्रीक्वेंट यू आर डिपॉजिटिंग द मनी इन ए ईयर। तो पीरियोडिक इंटरेस्ट हो गया r बाय m, या यहां जैसे r बाय टी, और नंबर ऑफ ईयर्स n है ही, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कितनी बार आप जमा कर रहे हो, तो n इंटू m। ये फार्मूला है सिंकिंग फंड का। सम दिया गया है, मान लीजिए कि एन्युटी 100 रुपए की है, 100 रुपए हम जमा कर रहे हैं, और ये क्वार्टरली जमा कर रहे हैं, हर क्वार्टर में या हर 3 महीने के बाद हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है 10%, और 10 साल तक हम जमा कर रहे हैं, यानी हम समझ लीजिए कि साल में अगर 4 बार जमा कर रहे हैं तो 40 बार हम जमा कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स जो है ये हमारे टोटल 40 हो जाते हैं 5 साल में। एन्युटी ए जो है रेफर्स टू द पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन टू द सिंकिंग फंड of ₹100 every quarter for 10 years, that is 40 times we are depositing 100 rupees। तो एक हिसाब से हम वैसे 4,000 रुपए जमा कर रहे हैं, अगर हम कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं समझते इसमें। तो R कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.1, N 10 ईयर्स है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन ए ईयर यानी कि T जो 4 है यहाँ पर, और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स 5 साल में हो गया T इंटू N यानी 40। तो सिंपल फार्मूला जो है सिंकिंग फंड का, a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r, यहाँ पर r डिवाइडेड बाई t हो जाएगा, रेज़ टू पावर t इंटू n हो जाएगा, माइनस 1, ये पूरे को डिवाइड करना है r अपॉन t से। तो यहाँ अगर हम वैल्यूज रखते हैं तो दिस कम्स अबाउट 6740। अगर यही हम एनुअल लेते तो जाहिर है कि इससे ये वैल्यू कम आती, 200-400 रुपए कुछ ना कुछ कम जरूर आती है, कि भाई साल के हम 400 जमा कर रहे हैं और 10% का इंटरेस्ट है, तो ये राशि इससे कम आती है। अब हम जानते हैं कि हाउसहोल्ड फार्मूला में क्या होता है कि अगर किसी कंपनी में आपने पीवी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में पीवी है, तो आपको एक डी डिविडेंड कांस्टेंट मिलता है एवरी ईयर, वंस इन ईयर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और उसमें से आप कुछ हिस्सा अपने काम के लिए लेते हैं
जो कि ये R2 है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय पीवी। तो R2 इंटू पीवी, ये हिस्सा तो आप अपने काम में लेते हैं डी में से, तो डी माइनस R2 पीवी जो है वो हिस्सा आप कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ R1 पर जमा करते हो किसी गवर्नमेंट के सिंकिंग फंड में। तो उसका फार्मूला ये था, ये R1 जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंकिंग फंड का, ये R2 जो है ये आपने अपनी मर्जी से जो डिटरमाइन किया है, दैट इज स्पेक्युलेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बट इट इज सिंपल इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू पीवी है, परचेस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, एन नंबर ऑफ ईयर्स है, और ये डी इसका हर साल मिलने वाला डिविडेंड है। अब ये फार्मूला हमारा काम में आता है जब साल में एक बार डिविडेंड मिल रहा है और साल में जाहिर है आप एक ही बार इस सिंकिंग फंड में इसका कुछ हिस्सा डालेंगे। बहुत बड़ा हिस्सा तो आप अपने काम में ले लेते हैं। ये प्रॉफिट डी जो है ये टी टाइम्स मिलता है साल में टी टाइम्स, यानी 4 बार 2 बार 6 बार, जैसे भी नंबर ऑफ टाइम्स मिलता है। और इंटरेस्ट भी टी टाइम्स कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि जब आपको डिविडेंड मिलेगा उसी टाइम पे जो सिंकिंग फंड में अमाउंट डालना है वो आप तुरंत जाकर के डाल देंगे। तो आपको जो इंटरेस्ट कंपाउंड होगा उसके अंदर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिंकिंग फंड का, वो भी टी टाइम्स इन ईयर होगा, क्योंकि आपने साल में टी टाइम्स इन ईयर जमा किया उसको। तो मान लीजिए कि डी कांस्टेंट एन्युटी है या डिविडेंड है जो टी टाइम्स पर ईयर मिल रहा है आपको आफ्टर एवरी पीरियड फॉर एंटायर टर्म ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द माइन। आपने जो पैसा लगाया है उसके आधार पर ये एक फिक्स्ड एन्युटी है। R1 सेफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है पर ईयर, जैसा कि डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा है जिससे भी। और R1/T है ये सेफ रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम सिंकिंग फंड पर कंपाउंडिंग पीरियड। जितने कंपाउंडिंग पीरियड होंगे वो टी से डिनोट कर रहे हैं, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। मान लो ये हाफ ईयरली है तो ये R1 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, टी विल बी 2 इन दैट केस। R2 स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट रेट है पर ईयर, लेकिन R2/T ये स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट रेट है पर पीरियड। नंबर ऑफ टोटल पीरियड्स जो है वो T इंटू एन हो जाएंगे। T है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स इन ए ईयर और N है नंबर ऑफ ईयर्स, तो T इंटू एन ये टोटल नंबर ऑफ periods or total number of times dividend D is received in whole term of an year. अब at the end of every compounding period आप क्या कर रहे हैं कि इस D का कुछ हिस्सा, तो हर कंपाउंडिंग पीरियड के बाद में आप इस D का 2/T इंटू पीवी, ये स्पेक्युलेटिव सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आप अपने काम में लेंगे, और बचा हुआ हिस्सा D माइनस R2/T इंटू पीवी ये आप एट द रेट ऑफ R1/T सिंकिंग फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करेंगे। तो प्रेजेंट परचेस वैल्यू हम इस ढंग से निकालते हैं उसमें। ये पुराना ही फॉर्मूला है, सिर्फ यहां पर सबको T से डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, और जहां N आया वहां पे T से मल्टीप्लाई कर दिया है, जैसे कि हमने पहले भी किया था सिंकिंग फंड के दौरान। ये एक री एग्जामिनेशन समर 22 में पूछा गया सवाल है कि प्रोडक्शन फ्रॉम ए माइल स्टार्ट्स आफ्टर 3 years फ्रॉम परचेस डेट। आज आप खरीद रहे हैं लेकिन जेस्टेशन पीरियड 3 साल का है, 3 साल के बाद प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, और विथ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख क्वार्टरली। हर क्वार्टर में आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट या डिविडेंड मिल रहा है इस जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे। तो 10 लाख रुपए आपको हर 3 महीने बाद मिल रहे हैं क्वार्टरली। माइन की लाइफ 25 साल है। स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट रेट जो है आपका डिजायर्ड वो 15% है, कि आपने जो भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है उस पर तो भाई आपको 15% इंटरेस्ट चाहिए। और सेफ रेट 8% है, यानी कि सिंकिंग फंड का रेट 8% है। और जो जेस्टेशन पीरियड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है जो बैंक ले रही है ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। तो परचेस वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ये फार्मूला आपको जब भी ये दो टाइप के इंटरेस्ट दिखते हैं, स्पेक्युलेटिव और जो सेफ रेट, तो समझ लीजिए कि दिस इज अबाउट हाउसहोल्ड फार्मूला। अब यहां पर देखिए ए है जो वो एन्युटी है या डिविडेंड है। अब ये डिविडेंड हम साल का नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे
जो पीरियड्स है वो क्वार्टरली है, तो हर क्वार्टर में आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। आपको जो R1 है यानी कि सेफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंकिंग फंड वो 8% है, जबकि आपका स्पेकुलेटिव रेट R2 15% है। R3 ये 10% है, जब जो रजिस्ट्रेशन पीरियड में आपको जो पैसे के ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है, और M यानी कि वो जो रजिस्ट्रेशन पीरियड का समय है वो 3 साल का है। N टोटल प्रोडक्शन ईयर्स जो है वो 25 है, और T यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गेटिंग द डिविडेंड फ्रॉम द माइन पर ईयर इज 4। तो टोटल कंपाउंडिंग पीरियड्स हो जाएंगे इसमें 25 इंटू 4 100, 25 साल और 4 टाइम्स इन ईयर, तो 100 कंपाउंडिंग पीरियड्स, 100 बार कंपाउंडिंग हो रही है पहले साल से लेके अंतिम साल तक। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमने पिछले साल देखा था, वैसी है ये A/R1/T 1 + R1/T होल रेज टू पावर T इंटू N -1, और ये R2/T। क्योंकि यहां देखिए आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, स्पेकुलेटिव हो चाहे सिंकिंग फंड का है, वो क्वार्टरली वाली बात यहां रहेगी। तो R2/T ये आपको यहां भी लेना पड़ेगा, और ये भी R1/T, क्योंकि R1 R2 एनुअल रेट है और T है 4 यहां पर। तो इन सब की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो यहां देखिए ये वैल्यू हमने रख दी, तो इसका रिजल्ट आ रहा है PV एट द बिगिनिंग ऑफ 25 ईयर्स लाइफ 245.7 लाख रुपए, 245.7 लाख रुपए, यानी 245.7 लाख रुपए वो व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ये 245.7 लाख रुपए ये आप 3 साल बाद आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि तब वो प्रोडक्शन पे माइन आएगी। लेकिन आज इसकी वैल्यू क्या है, तो हर फ्यूचर वैल्यू की आज की प्रेजेंट वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम इस ढंग से निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + R रेज टू पावर N, तो 1 + 10% रेज टू पावर 3। ये तो एनुअल ही है, इसलिए यहाँ पर कोई T का रोल नहीं है, यहाँ सीधा A फार्मूला लगेगा। इट कम्स अबाउट 184.6, यानी आप आज की तारीख में 184.6 लाख और उसको 10% इंटरेस्ट पे रखते हैं फॉर 3 इयर्स, वो इतना हो जाएगा, और उसको फिर आप वहां इन्वेस्ट कर दो। ऐसा भी इसको समझा जा सकता है। अब ये हमारा कैलकुलेशन और ये सही है कि नहीं, इसको हम थोड़ा टेस्ट करते हैं। देखिए 10 लाख का उसको डिविडेंड हर 3 महीने के बाद यानी कि क्वार्टरली मिल रहा है। अब इस 10 लाख में से वो कितना इस्तेमाल कर रहा है खुद के लिए, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि पीछे हमने देखा कि इतनी वैल्यू आ रही थी 245.68 या 245.7 समझ लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो ये 9,21,300 रुपया तो वो स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये पैसा तो उसको हर 3 महीने बाद मिल रहा है, और इसको वो एंजॉय कर रहा है 10 लाख में से। अब 10 लाख में से बचा हुआ जो पैसा है 0.787 लाख, वो इसे सिंकिंग फंड पे एट द रेट ऑफ 8% डिपॉजिट करेगा, इसको जमा करेगा। अब ये पैसा कितना हो जाएगा, तो सिंकिंग फंड का फॉर्मूला हमने देखा पीछे के कुछ पेजेस में, तो वो ये है, अगर T टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है तो यहां अगर हम वैल्यू रखते हैं कि इसका 25 साल में सिंकिंग फंड में कितना पैसा जमा हो जाएगा अगर 8% इंटरेस्ट है, तो यहां पर वही यहां पर हर क्वार्टर में जमा हो रहा है, तो उसी प्रकार से यहां पे ये क्वार्टरली जो अमाउंट जमा हो रहा है वो लिखना पड़ेगा, इंटू ब्रैकेट 1 + 0.08 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 बार आप साल में कर रहे हो जमा, रेज टू पावर 100, क्योंकि 25 इंटू 4 -1, और नीचे भी दिस R/T 0.08 डिवाइड बाय 4, इसकी वैल्यू बराबर उतनी ही आ रही है 245.7 लाख रुपीज। यानी ये अमाउंट जब वो जमा करेगा इतना हर 3 महीने में, तो उसको 25 साल बाद इतना अमाउंट मिल जाएगा जो कि उसका इन्वेस्टमेंट था।
हालांकि 25 साल बाद इसकी बहुत कम कीमत रहेगी, क्योंकि हॉस्कोल्ड फार्मूला में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये एक छोटा सा वीडियो इस विषय पर बनाया है। एक और वीडियो रहेगा और वो आपसे ज़्यादा कंपनी के लोगों के काम का है, लेकिन फिर भी अगर आप उसको देखते हैं तो थोड़ा सा आपको इंसाइट इस विषय की मिल जाएगी। इसमें जितना हमारे काम का है, हमको जितना जानना है, उतना आपको भी देखना चाहिए, क्योंकि वो एक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे डेप्रिसिएशन को रखते हैं इसमें टेबुलेटेड फॉर्म में और किस प्रकार से उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR निकालते हैं। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।